गाइस दिस इज सीए यश दुगन और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 इश्यूड बाय आईसीएआई। आज ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स और एलआर का डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 60 मार्क्स। कोशिश करेंगे हम ये वीडियो को जल्द से जल्द एंड कर सके बिकॉज इंस्टीट्यूट हमें ओनली एंड ओनली 72 सेकेंड्स देता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 64 लिखा हुआ है, तो 64 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 to the power 6, फिर b to the power a, b to the power 4, a to the power 3, पूरे का पावर है 6, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो b to the power 4 into 6 हो जाएगा b to the power 24 एंड a to the power 3 into 6 हो जाएगा a to the power 18 अपॉन 4 को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर, देन अगेन यहाँ पे a to the power 3 into 2 a to the power 6 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बेस से हमें डिवाइड हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट 2 to the power 6 minus 2 b to the power 24 minus 2 एंड a to the power 18 minus 6 minus 2। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर a to the power 6, तो 2 to the power 4 b to the power 20 a to the power 10 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। 2 to the power 4 हो जाएगा 16, ए ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C, D wish to share the sum in the ratio of 5:4:2:3। तो देखिए A, B, C, D इनका शेयर क्या है 5:4:2:3। तो हम 5x 4x 2x 3x बोल देते हैं, जो सिंप्लीफाई होके 5:4:2:3 आ गया। एक्चुअल है 5x 4x 2x और 3x। इफ D गेट्स 1000 लेस देन C, D जो है उसको 1000 लेस मिल रहा है, कम मिल रहा है सी से, देन द शेयर ऑफ बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट है बोला जाए तो। क्यों? क्योंकि आप देखिए देख के समझ में आ रहा है डी की जो वैल्यू है वो 3x है एंड सी की जो वैल्यू है वो 2x है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि डी जो है 1000 कम रहे सी से, बिकॉज यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है 3x बड़ा होता है 2x से। करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। तो आपको पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए सी, तो अंडर रूट 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। तो x स्क्वायर है y स्क्वायर है वो तो इंडिविजुअली बाहर आ जाएंगे, 12 इंटू 27 हो जाएगा आपका अंडर रूट 324x स्क्वायर y स्क्वायर। तो x के पावर में स्क्वायर है तो x बाहर, y के पावर में भी स्क्वायर है वो बाहर, 324 का आप अंडर रूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 18, तो 18xy फाइनल आंसर, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago be subtracted from twice of his present age। अगर ए की एज ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, मान लीजिए उसकी प्रेजेंट एज है ए, तो ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट करना है थ्राइस ऑफ एज 6 years अगो, ए माइनस 6, 3 इंटू ए माइनस 6। राइट, अगर उसकी आज की एज है ए ईयर्स है तो ए माइनस 6 6 साल पहले ए माइनस 6 चले गए, तो थ्राइस ऑफ एज 6 years अगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, आज की एज है 2 इंटू ए, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमने इक्वेशन बना दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2a इज माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल्स टू ए, तो ये माइनस ए होता है 2a माइनस 3a माइनस ए इधर जाके प्लस ए हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 2a, देन a इज इक्वल्स टू 9। फाइनल आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। राइट, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ वन रूट of a given quadratic equation is 2 minus root 3, right? From the equation given the roots are irrational, then find the quadratic equation. If one root of the quadratic equation is 2 minus root 3, देखिए अगर एक रूट 2 minus root 3 है तो दूसरा रूट क्या रहेगा 2 plus root 3, because irrational roots occur in pairs। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जो कि होता है 2 minus root 3 प्लस 2 प्लस रूट 3।
ये रूट थ्री कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। तो आप देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3, आंसर 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा आ गया 1 इज इक्वल्स टू 0। ए ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे log 4 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 4, log 6 टू द बेस 5 ये ट्रेंड चल रहा है। तो देखेंगे अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली बेस चेंजिंग फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे log 4 डिवाइडेड बाय log 3, फिर इंटू log 5 डिवाइडेड बाय log 4, इंटू log 6 डिवाइडेड बाय log 5, इंटू log 7 डिवाइडेड बाय log 6, into log 8 divided by log 7 into log 9 divided by log 8 is equals to x। तो ये log 8, ये log 8, ये log 7, ये log 7, log 6, log 6, log 5, log 4, log 4 कैंसिल हो जाता है, राइट। लास्ट में बचता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में log x log 9 अपॉन log 3। तो log 9 को हमने लिख दिया log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3। आपको पता है पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो ये आ गया 2 log 3 अपॉन log 3, कट कट आपका आंसर आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे इफ 1/2 log 10 log 4 to the base 10 equals to y and 1/2 log 9 to the base 10 is equals to x, find the value of log 15। तो देखिए क्या मैं यहाँ पे 1/2 log 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी हाँ, इज इक्वल्स टू वाई। सिमिलरली 1/2 log 3 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू एक्स। पावर जो है लॉग में सामने आ जाता है, तो ये 1/2 इंटू 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू वाई, 2 कट। देन सिमिलरली यहाँ पे 1/2 इंटू 2 log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे अगेन 2 कट। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेस पावर वैल्यू 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3, 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2, बेस पावर वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है log 15 की वैल्यू। तो देखिए log 15 क्या कैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 30 माइनस log 2, क्योंकि आपको पता है log a माइनस log b हो जाता है log a बाई b, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है log 15। चलिए, तो अब मैं log 3 को लिख देता हूं log 3 प्लस log 10। log 30 को मैंने लिखा log 3 प्लस log 10 माइनस log 2, बिकॉज log a प्लस log b हो जाता है log a b, तो 3 इंटू 10 30 हो जाता है। अब देखिए log 3 की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, देखिए मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये कुछ काम का नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसकी वैल्यू log 3 की वैल्यू x, क्योंकि ये x की log 3 वैल्यू x आ रही है, प्लस log 10 होता है 1, माइनस log 2 की वैल्यू है y। तो आपका आंसर आ जाता है x माइनस वाई प्लस 1, ए ऑप्शन। चलिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट मतलब सेम है, सेम देन द वैल्यू ऑफ k। ये डिटर्मिनेंट का नेचर आइडेंटिफाई करिए, जब रूट्स इक्वल रहते हैं तब क्या होता है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0।
तो b क्या है आपका -2k, फिर उसका स्क्वायर -4 इंटू k -4, देन अगेन c है k +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाता है 4k² -4 इंटू के, या तो पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, k इंटू k इंटू 5 -4 इंटू के -4 इंटू 5 -20 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे 4k² -4k² -4 ये दोनों आप +5k -4k, सिर्फ और सिर्फ k बचता है, तो k इंटू -4k देन -4 इंटू 20, तो ये आ जाता है आपका +80 इज इक्वल टू 0। अब ये कट -4k इज इक्वल टू -80, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर फाइनल 20 आ जाता है, बी ऑप्शन, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ 3x + 2 लेस देन 2x + 5, 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3, देन x कैन बी द फॉलोइंग वैल्यूज। तो एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये 2x को इधर भेज देंगे तो 3x - 2x x बचा, ये 2 को इधर भेज देंगे तो 5 - 2 3, तो x लेस देन 3, x की वैल्यू जो है वो 3 से कम रहनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, 2x को इधर भेज देंगे तो 4x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, उधर जाके +5, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड में हो गया -1, तो x की जो वैल्यू रहेंगी वो -1 से बड़ी रहेंगी और वो 3 से छोटी रहेंगी। -1 से -1 माइनस नहीं, सॉरी +1 +2 ये -3 +5 +2 हो जाएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 1 से ज्यादा रहनी चाहिए और 3 से कम रहनी चाहिए। तो ये -1 तो आपका आंसर रडार से बाहर हो जाता है, -3 भी बाहर हो जाता है, और क्या 3 आपके रडार से बाहर हो जाता है? जी हाँ, 3 से कम चाहिए। तो क्या सी ऑप्शन हमारे रडार में है? यस, बिकॉज वो 3 से कम होता है और 1 से ज्यादा होता है, करेक्ट, यस। चलिए आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन्स एंड 4 बैग्स, 3 पेन plus 4 bags is equals to 324. 4 pens and 3 bags. 4 pens plus 3 bags is equals to 257. Then the cost price of 1 pen पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से एंड दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 4 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12p प्लस, सॉरी 12p नहीं, 9p प्लस 4 इंटू 3 12b इज इक्वल्स टू 324 को आप मल्टीप्लाई करिए 324 इंटू 3, यह आ जाता है 972, राइट। ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। अगेन सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16p प्लस 4 इंटू 3 करेंगे तो 12b एंड 257 इंटू 4 1028। अब आप फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करना है, फोर्थ माइनस थर्ड। तो आप देखेंगे ये 2b कैंसिल हो जाता है, 2b LHS में कैंसिल हो गया, 16p माइनस 9p इज इक्वल्स टू 1028 माइनस 972, 1028 माइनस 972 इज इक्वल्स टू 56। यहाँ पे आ गया 7p, p की वैल्यू क्या आ रही है 56 डिवाइडेड बाय 7 जो आ रहा है 8, p की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब p की वैल्यू 8 आप कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया तो 8 इंटू 3 24 आ चुका है, 24 को माइनस कर दीजिए 324 से तो 300 बचा, 300 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, b की वैल्यू आ चुकी है 75। तो b की वैल्यू 75 है, बैग्स की कॉस्टिंग 75 पर बैग है एंड पेन की कॉस्टिंग है 8 रुपीज पर बैग।
अब यहाँ पे पूछा क्या है उन्होंने, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन, पेन इज इक्वल्स टू 16, 18, 50, 75। तो यहाँ पे शायद बैग होना चाहिए था, तो आंसर आपका 75 बैग का आ जाता है। 8 तो कहीं ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ हॉस्टल राशन स्टॉक फॉर 400 स्टूडेंट्स अप टू 31 डेज। देखिए राशन जो है ना केजी वगैरह में कुछ ऐसा नहीं दिया कि इतने किलो दाल चावल ऐसा कुछ पड़ा हुआ नहीं, स्टूडेंट डेज में बात हो रही है। तो अगर मैं राशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट डेज बात करूं, राशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 400 और कितने दिन के लिए है 31। तो आपका आंसर आ जाता है 400 इंटू 31, 12,400 स्टूडेंट डेज। तो ये 12,400 को इंटरप्रेट कैसे करना है, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात करूं ना, तो उसको 12,400 दिन लगेंगे ये राशन पूरा खत्म करने के लिए, अगर स्टूडेंट सिर्फ एक है। राइट, तो इतने इस टर्म्स में क्वांटिफाई किया गया है राशन को। राइट, आफ्टर 28 डेज 280 स्टूडेंट्स वेयर वेकेटेड द हॉस्टल। देखिए 28 दिन के बाद 280 लोग चले गए। तो अब हम है ना 28 दिन तक की वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब राशन कितना यूटिलाइज हो चुका है, यूटिलाइज्ड। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ डेज है 400, नहीं सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 400, कितने दिन यूटिलाइज किया 28। तो 400 इंटू 28, 11,200 स्टूडेंट डेज माइनस कर दिया इनको, तो ये आपका फाइनल बैलेंस आ गया 1200। बैलेंस राशन ये आ जाएगा, ये जो 1200 है ये बैलेंस राशन है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट डेज। ठीक है, राशन को स्टूडेंट डेज के टर्म्स में अभी बचा कितना है 1200। अब 1200 को यूटिलाइज कौन कौन करेगा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे 400 में से 280 लोग जा चुके, बैलेंस कितने बचे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 400 माइनस 280, 120 लोग बचे हैं। तो 120 लोग बचे हैं और राशन कितना है 1200, आप डिवाइडेड बाय 12, 120 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 10 डेज। ठीक है, 10 डेज हमारा आंसर। इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, 120 लोग हैं, 10 दिन तक सब कंज्यूम करेंगे राशन को, तो 10 इंटू 120, 1200, 1200 ही हमारा राशन बचा था। 1200 इज 1200 इज राशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट डेज, 1200 स्टूडेंट डेज। स्टूडेंट 1200 है तो 1200 को, सॉरी स्टूडेंट 120 है तो 1200 डिवाइडेड बाय 120, आपका आंसर 10 आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, the sum of two numbers is 8 and the sum of their squares is 34, taking one number as x and form। देखिए ये डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर से हम कर सकते हैं, दो लोगों का सम जो है वो 8 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, बी में आ रहा है, यस सी में आ रहा है, क्या सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। अब उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 34 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 आ जाता है 34, 32, सॉरी 32 आता है, तो यह ऑप्शन हमारे रडार से बाहर हो जाता है। 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 स्क्वायर होता है 25, दोनों का एडिशन 34 आ जाता है। जी हाँ, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। यहाँ पे आप चेक करेंगे 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 6 स्क्वायर होता है 36, यहाँ 40 आ रहा है, ये हमारे आंसर रडार से बाहर हो जाता है। सी ऑप्शन। 8,000 is invested to earn monthly interest of 1200 at the rate of dash per annum simple interest। देखिए अगर मंथली इंटरेस्ट चाहिए, साल भर की इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आप बोलोगे सर 1200 इंटू 12, तो 14,400 सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना कमाना है 14,400, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 14,400। प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट हमें फाइंड करना है, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100।
इज इक्वल्स टू 14 टाइम है 1, 14,400। ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कट, आपकी आर की वैल्यू आ जाती है 14,400 डिवाइडेड बाय 800। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 800 हमने किया, आर आ गया 18% पर annum। डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 8 क्वार्टरली पेमेंट्स। खुद ही बता दिया इतने नंबर ऑफ क्वार्टरली पेमेंट्स है, यहां हम एन इंटू एम नहीं कहेंगे, राइट। जो क्वार्टरली का 4 रहता है कन्वर्जन पीरियड, राइट, ऑफ 500 ईच, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इजी वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू पी वी ए एफ आई कॉमा एन। तो पीवीएफ कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आई ले लेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल्स टू एन टाइम्स। तो 1 प्लस आई, सबसे पहले आई है 0.08, डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं बिकॉज क्वार्टरली है, प्लस 1 कर लिया। अब डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार करना है हमें, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी सॉरी, 1.08 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीटी, जीटी कर दिया 7.325 आ रहा है इंटू 500 विच इज एनुअलिटी। हमारा आंसर आ रहा है 3662.74 अप्रोक्सीमेटली। सी ऑप्शन हमारा आंसर मैच कर रहा। 6 द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम टू द पावर एन इंटू एम माइनस 1। एन जनरली 1 रहता है, 1 ईयर की बात होती है। आई है 0.06, पेबल हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितने बार, 1 इंटू 2 एक बार, माइनस 1 कर दिए। ये आंसर आ गया 0.0609 इंटू 100 हमने कर दिया, तो ये आ जाता है 6.09%। डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रस्ट फंड हैज इन्वेस्टेड 27,000 मनीज इन टू स्कीम ए एंड बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% 9% respectively. 8% and 9% respectively. If the total amount of interest accrued through these two schemes together amounts to 4818.3, what is the amount invested in schemes? तो सबसे पहले देखिए बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। हमें अमाउंट नहीं गिवन है, हमें दोनों अमाउंट का एडिशन करके जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया हमने वो 27,000 है। मान लीजिए अगर ए स्कीम में हमने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया तो बी स्कीम में कितना किया होगा, तो ये आ जाएगा 27,000 माइनस एक्स। चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ए स्कीम में था प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो बी स्कीम में था, इंटरेस्ट जो कमाया हमने उसका टोटल गिवन है 3818.3। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। तो इसका प्रिंसिपल है मान लीजिए एक्स इंटू 1 प्लस आई, आई क्या है 1.08 टू दी पावर, कितने साल के लिए किया है 2 ईयर्स, पावर 2 माइनस 1 प्लस यहां पे प्रिंसिपल है 27,000 माइनस एक्स इंटू 1.09 टू दी पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4818.3। तो 1.08 इंटू इक्वल्स टू एक बार माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये आ जाता है 0.1664 एक्स प्लस, हाँ 1.09 इंटू इक्वल्स टू एक बार माइनस 1, तो ये आ जाता है 0.1881। इसको मैंने 27,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 5078.7। 1.09 इंटू इक्वल्स टू एक बार माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.1881 एक्स इज इक्वल टू 4818.3। तो ये जो 5078 है उसको उधर भेज देंगे आर एच एस में, प्लस 260.4 1664.1881
Plus minus 0.0217x minus minus cancel divide equals to 260.4 x की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 12,000। ए ऑप्शन 16 का ए ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ money invested of compound interest doubles itself in 4 years. In how many years it becomes 32 times of itself at the same rate of compound interest? तो सबसे पहले I की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। तो अमाउंट जो है डबल हो रहा है, टू पी इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 4 ईयर्स में टू द पावर 4। तो पी पी कैंसिल, पावर अभी एलएचएस में भेज रहे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो आप कैलकुलेटर में 2 लेंगे, 2 बार अंडर रूट प्रेस कर लेंगे, अंडर रूट एंड अंडर रूट, तो 2 टू द पावर 1/4 आ रहा है, 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 1.189207। आई की वैल्यू आ रही है 0.189207, 1 माइनस हो गया, राइट। अब यहाँ पास आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता करना है कि वो 32 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। अमाउंट हो जाएगा 32 टाइम्स प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई मीन्स 1.189207 टू द पावर एन। एन तो हमें फाइंड करना है, राइट। पी और पी कैंसल। अब देखिए आपके जो ऑप्शन है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1.189207 ले लेंगे और इंटू इक्वल्स टू करते जाएंगे। क्या इक्वल टू काउंट करेंगे हम। अगर यहाँ पे पॉइंट रहता था आंसर तो हमें लॉग की मदद लेनी पड़ती थी, राइट। तो इंटू 1.189207 इंटू इक्वल्स टू काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 19 टाइम्स में आप देखेंगे 19 टाइम्स में हमारा आंसर जो आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, 19 टाइम्स है मतलब पावर हो गया आपका 20, राइट। कैलकुलेटर में अगर हमें इंटू इक्वल्स टू करना है तो पावर, जैसे अगर पावर 5 है तो इंटू इक्वल्स टू 4 बार, पावर 20 इंटू इक्वल्स टू 19 टाइम्स। एन की वैल्यू क्या आ गई बताइए, एन की वैल्यू आ चुकी है 20। The difference between compound interest and simple interest on an amount of 15,000 for 2 years is 96। तो बेसिक क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 96 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी या पी आई टी ले लेते हैं बिकॉज दोनों के दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू 96। तो प्रिंसिपल जो है वो कॉमन आ जाता है 15,000। 1 प्लस आई टू द पावर एन मतलब 1 प्लस आई टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू आई इंटू 2 बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, इज इक्वल्स टू 96। 15,000 को डिवाइड ले लो 96 के, 96 डिवाइडेड बाय 15,000 ये आ जाएगा 0.0064। चलिए तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 और ये माइनस 2i। तो कट 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 आई स्क्वायर बचता है। आई की वैल्यू क्या आ जाती है, आपको 0.0064 अंडर रूट करना है, 0.0064 अंडर रूट, तो ये आ जाता है 0.08 मतलब 8% ऑप्शन। ठीक है, तो 8% हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine with useful life of 7 years cost 10,000 while another machine with useful life of 5 years cost 8,000। ये आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक मशीन जो है वो कॉस्टिंग उसकी ₹10,000 है और दूसरी मशीन की जो कॉस्टिंग है वो 8,000 है, राइट। इसकी यूजफुल लाइफ है 7 ईयर्स और इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। इसमें सेविंग्स होती है, सेविंग्स होती है 1,900 रुपए की और यहाँ पे सेविंग्स होती है 2,200 रुपए की, राइट। डिटरमाइन द प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 10%। आई जो है वो 10% है। तो देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन हमें एक लेना है।
तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यार, हम जब हम कोई पर्टिकुलर एसेट लेते हैं तो हम क्या चाहे कि हमें उससे प्रॉफिट हो, राइट? हमें उससे प्रॉफिट कमाना है। हमने आज 10,000 खर्चा किया है ना, तो जो 7 साल में, अगर फर्स्ट केस की बात करूं, 7 साल में हर साल 1900 मिल रहे हैं ना, उसका जो बेनिफिट है वो 10,000 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर सेविंग्स मैं निकाल लेता हूँ। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, एनुइटी इंटू पीवीएफ। तो पीवीएफ क्या होता है, 1+i डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 जीटी इंटू एनुइटी 1900। तो ये आ जाता है 9249.99, अप्रोक्सीमेटली 9,250 रुपये। हमने खर्च 10,000 किया है आज, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स आ रही है 9,250, तो सीधा सीधा 750 रुपये का नुकसान है यहाँ पे। यहाँ चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना आ रहा है, 1+i लेंगे, 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू 5 बार 1 2 3 4 5 इंटू 2200। तो ये आ रहा है 8339.73। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 8,000 रुपये खर्च किया था, बट हमें बेनिफिट कितने का हुआ है, 8339 का। तो ऑब्वियसली सेकंड जो मशीन है, सेकंड मशीन शुड बी परचेज, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू अक्यूमुलेट 5 लाख एट द एंड ऑफ 12 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कितना पैसा आपको मंथली जमा करना पड़ेगा ताकि 12 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिले? तो लमसम आप देखोगे बाद में है, पहले इंस्टॉलमेंट है, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला, एनुइटी इंटू 1+i टू द पावर n माइनस 1/i। तो सबसे पहले 1+i टू द पावर n निकाल लेते हैं, 1.1 लेंगे कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल्स टू 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3.138428 माइनस 1 लेंगे कैलकुलेटर में, -1 डिवाइडेड बाय i 0.1। ठीक है, एनुइटी निकालना है तो ये ब्रैकेट पूरा आ चुका है हमारा, ये ब्रैकेट हम इधर भेज देते हैं एलएचएस में। तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू इनटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी विच इज 5 lakhs इनटू 5 lakhs। तो एनुइटी की वैल्यू आ जाती है आपकी 23,381.65, 23,381.65। ए ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। चलिए, राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 12 years। ठीक है, assuming that interest rate on his deposit is 7% per annum compounded annually, what will the future value of annuity? खुद ही बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी निकालना है, सेम फॉर्मूला, एनुइटी इंटू 1+i टू द पावर n माइनस 1/i, राइट। राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर डिपॉजिट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, इसमें एक चीज एक्सीडेंट पॉइंट है, क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब इमीडिएट एन्युटी या एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1+i टू द पावर n माइनस 1/i। बस यहाँ पे 1+i हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, राइट। तो 1+i लेंगे कैलकुलेटर में, 1.07 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, नंबर ऑफ ईयर्स इज 12, तो इंटू इक्वल्स टू 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 डिवाइडेड बाय 0.07। ठीक है, इंटू 1+i बोला है तो इंटू 1.07 इंटू एनुइटी, एनुइटी है 20,000 तो इंटू 20,000। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का आंसर आ रहा है 382,812.85। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर फॉर 3 years। 3 years के लिए मिस्टर ए 20,000 एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी वही सेम फॉर्मूला, एनुइटी इंटू 1+i टू द पावर n माइनस 1/i। चलिए, 1+i 1.08 इंटू इक्वल्स टू कितने बार, 2 बार, इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय i क्या है, 0.08, राइट, इंटू एनुइटी कितना है 20,000। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है 64,928, ऑप्शन सी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जनरली जो क्वेश्चंस है इजी आए हैं ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट पे।
क्वेश्चन 23, 10,000 is invested every month and in an account paying interest 12% compounded monthly. ये ध्यान रखने वाली चीज है. What is the future value of annuity just after making 11th payment? फ्यूचर, अच्छा ये भी है 11th पेमेंट, खुद ही बता दिया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट. कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है? 11. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर आई डिवाइडेड बाय टू द पावर एन इंटू एम माइनस 1 अपॉन आई. चलिए 1 प्लस आई 0.12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 तो आपका 1.01 आ जाता है. इंटू इक्वल्स टू कितने बार? पावर 11 है तो 10 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01 बिकॉज आई जो है वो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय एम रहेगा. फिर इंटू एनुइटी 10,000, हमारा आंसर आ जाता है 1,15,668. अब देखेंगे आप यहाँ पे हमारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं हो रहा बिकॉज हमने जो इंस्टीट्यूट ने वैल्यू गिवन है वो नहीं लिया, हमने कैलकुलेटर में वैल्यू निकाला है. आप ये जो वैल्यू है वही सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है तो आपका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं. 1 प्लस आई टू द पावर एन 1.1156 है. फिर एज पर फॉर्मूला -1 करना है. फिर एज पर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय आई करना है तो विच इज 0.01. फिर इंटू एनविटी इंटू 100. हमारा आंसर आ चुका है 1,15,600. अगर एग्जाम में भी अगर इंस्टीट्यूट वैल्यू गिवन देता है आप लोगों को तो हमें इंस्टीट्यूट की ही वैल्यू यूज करना है. चलिए sinking fund factor is reciprocal of present value of interest factor of cash value, present value of interest factor of annuity, future value of interest factor of annuity, future value of interest factor of single cash flow. तो ऑब्वियसली सिंकिंग फंड हम क्रिएट क्यों करते हैं? फ्यूचर में एक एक्सपेंडिचर होने वाला है उसका प्रोविजनिंग हम आज से कर रहे हैं, राइट. फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट खर्च होने वाला है उसकी आज से प्रोविजन. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 25. 10 years ago earning per share of ABC Limited was 5 rupees 5 per share and its EPC is EPS for this year is 22 rupees. Compute at what rate EPS of the companies grows annually. मतलब CAGR निकालना है इनडायरेक्टली. CAGR एनुअली एवरेज में बता दीजिए 10 साल में कितना बढ़ा. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. आपका जो अमाउंट है फ्यूचर में वो 22 हो गया. पहले कितना था? वो था 5 रुपीज. रेट तो हमें निकालना है. एन क्या है? 10. नंबर ऑफ ईयर्स है 10. तो 22 को डिवाइड करिए सबसे पहले 5 से. यह आ जाएगा 4.4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर 10. अभी जो पावर 10 है वो LHS में भेज देते हैं तो ये 4.4 टू द पावर 1/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई. अब देखिए 4.4 टू द पावर 1/10 मतलब 4.4 टू द पावर 0.1. अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? बेस पे आलतू फालतू पावर. अगर जिस किसी ने भी कैलकुलेटर की बेसिक अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कैलकुलेटर बेसिक्स पे. तो बेस पे आलतू फालतू पावर से हम पहले ये 4.4 टू द पावर 1/10 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 4.4 लेंगे कैलकुलेटर में 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 11 12 -1 इंटू पावर. पावर क्या है? 0.1 प्लस 1 देन इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स. ओनली इक्वल टू नहीं, इंटू इक्वल्स टू 1 2 3. हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 1.159726 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई. आई इक्वल्स टू 1 इधर माइनस हो जाएगा 0.159726. 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15.9726%. ए ऑप्शन हमारा मैच हो जाता है. चल द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो अल्टरनेटिवली. ठीक है 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है. चलिए अल्टरनेटिवली होना चाहिए. तो देखिए बॉयज 4 बॉयज है. आप देखिए गर्ल्स कितने हैं? 3 गर्ल्स है. यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे 3 गर्ल्स.
4 बॉयज, अगर आप गर्ल से स्टार्ट करेंगे ना तो लास्ट में जो 2 बॉयज है वो साथ में बैठ जाएंगे, राइट। तो हमें अल्टरनेटिवली करना है, तो सिर्फ यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। आप बताइए, 3 गर्ल्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3p3। 4 बॉयज आपस में कितने वेज में? 4p4। यहाँ पे इसके पास ऑप्शंस कितने हैं? 4। 4 ऑप्शंस, 4 में से चारों को अरेंज करना है। गर्ल्स के लिए ऑप्शन है 3। 3p3, 3p3 होता है 3 फैक्टोरियल, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल। 3p3 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। आपका आंसर आ जाता है 144। If there are 30 points in a plane of which 5 points are lies on same line, then the number of triangles can be formed. Triangles का फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला है NC3 माइनस TC3। तो जितने पॉइंट कोलिनियर है उतना हमें माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो आपका आंसर है 30C3 माइनस 5 पॉइंट्स कोलिनियर है 5C3। चलिए, 30C3 क्या हो जाता है? 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज 27 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये कट हो जाता है -5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कट कट, ये वन जा ये टू जा, तो ये 5 इंटू 2 10 हो जाता है। ये 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये वन जा ये 5 जा। तो 5 इंटू 29 इंटू 28, ये हो जाता है 4060 -10। आपका आंसर आ जाता है 4050। फाइनल आंसर 4050। ऑप्शन हम टिक कर देते हैं सी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ n कॉमा आर इफ npr इक्वल्स टू 3024 एंड ncr इक्वल्स टू 126। तो देखिए, ये क्वेश्चन में बेसिकली हम जब एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे ना तो ट्रायल एंड एरर करेंगे। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 9p4। तो 9p4 क्या होता है? 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाता है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आ जाता है 3024। क्या 3024 आना चाहिए था? जी हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाई है। अब एनसीआर देख लेते हैं। 9c4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कट कट, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, 3024 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो डिवाइडेड बाय 24 126 यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ए ऑप्शन में दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स वाई हम ए ऑप्शन टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 6 7 8 9 इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो सबसे पहले तो देखिए, 3 डिजिट की बात हो रही है, तो 3 डिजिट लास्ट में ऑड नंबर बोला गया है। ऑड नंबर बोला है मतलब कौन कौन आ सकता है? 5 आ सकता है, 7 आ सकता है एंड 9 आ सकता है। तो 5 6 7 8 9 में से 5 7 9 जो है एंडिंग इनसे होनी चाहिए, बिकॉज हमें ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर फर्स्ट हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5। टेंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 5। 5 इंटू 5 इंटू 3 75 हमारा आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन। चलिए 30th क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इवेल्युएट एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 1। तो हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की वैल्यू 3 से रिप्लेस करना है, -4 से करना है, 5 से करना है, 1 से करना है। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। सबसे पहले एफ ऑफ 3 निकाल रहे हैं, तो ये आ जाता है 3 स्क्वायर माइनस 5 विच इज 9 माइनस 5 4। तो सबसे पहले का आंसर तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो 0 दिखा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ -4 है, ये भी नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे -2 है, तो -2 भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन सी डायरेक्टली हम टिक कर लेंगे। एग्जाम में आप और एक दो चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा सी ऑप्शन ही हमारा आंसर आएगा। वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ रिप्लेस करते जाना है, -4 5 एंड 1 से। क्वेश्चन नंबर 31। Fifth term and eighth term of a geometric progression series is 27 and 729. Find the 10th term.
तो एक जीपी बनाने के लिए दो चीजें लगती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले फिफ्थ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 27। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे ए आर टू द पावर 4, और यहाँ पे ए आर टू द पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 729। अब देखिए ये दो इक्वेशन बन जाते हैं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आ जाता है ए आर टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 729 डिवाइडेड बाय 27। ए कट जाता है, बेस से हमारा डिवाइड हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा आर टू द पावर 3, 7 माइनस 4 इज 3, एंड 729 डिवाइडेड बाय 27 आ जाता है पर 27। 27 किसका क्यूब होता है? ऑब्वियसली वो 3 का क्यूब होता है। आर की वैल्यू आ जाती है, आर की वैल्यू 3। फाइंड टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म आ जाता है ए आर टू द पावर 10 माइनस 1। अच्छा, पहले ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो आप 3 इंटू इक्वल्स टू कितने बार करिए, पावर है 7, तो 3 इंटू इक्वल्स टू 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2187 आ रहा है। उसे इधर आप भेज दीजिए, डिवाइड। यहाँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, 729 होता है 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7, ये आ जाता है 3 टू द पावर माइनस 1 विच इज़ 1/3, 1/3। तो a की वैल्यू 1/3 है, r की वैल्यू 3 है, तो 1/3 इंटू 3 टू द पावर 9, आपका आंसर आ जाता है 3 टू द पावर 8। बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट, 3 इंटू इक्वल्स टू 7 टाइम्स, देन पावर 8 है तो इंटू इक्वल्स टू एक बार कम, 1 2 3 4 5 6 7, आपका आंसर आ जाता है 6561। डी ऑप्शन हमने टिक कर लिया। तो ए और डी पहले फाइंड करना था, उसके बाद हमने टेंथ टर्म के फॉर्मूले वो पुट कर दिए। इन ए पी pth term is q, qth term is p, then p plus qth term आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए एक एपी बनाने के लिए दो चीजें लगती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, राइट। सबसे पहले pth टर्म बोला है ना, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, एंड देन a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p। अभी दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, तो ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, डी को कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लिया, तो क्यू माइनस 1 माइनस पी, ये माइनस किया है, माइनस पी और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, तो ये कट कट, डी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। ऊपर आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, वहां पे भी क्यू माइनस पी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू माइनस पी, कट कट, आपका आंसर आ जाता है -1। अब डी की वैल्यू -1 आ जाती है, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इधर मैं पुट कर लेता हूँ, तो ए प्लस -1 कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू, सबको उधर भेज दीजिए, ए इक्वल्स टू पी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस क्यू -1, ये माइनस पी और 1 आरएचएस में चले जाएंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास ए आ चुका है, हमारे पास डी भी आ चुका है, हमें पी प्लस क्यूथ टर्म फाइंड करना है। तो पी प्लस क्यूथ टर्म, पी प्लस क्यूथ टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन क्या है पी प्लस क्यू इंटू डी क्या है -1। अब ए क्या है, ए था पी प्लस क्यू -1, देन यहाँ पे हमने माइनस पी माइनस क्यू, तो ये कट 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 कट, आपका आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ -1। एक सेकंड, यहाँ पे n-1 इंटू डी होता है, यहाँ पे -1 भी आएगा, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 आपका आंसर आता है 0।
एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। p plus q term is equals to a plus p plus q minus 1 into d। तो a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस वन, देन प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, डी माइनस वन है तो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, कट 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 सब कट जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। आपको 4 और 972 के बीच में चार नंबर्स इंसर्ट करने हैं। चलिए चार नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो आपके पास सबसे पहले n की वैल्यू गिवन है। यस, n की वैल्यू क्या है? 6 है। देखिए n की वैल्यू 4 नहीं है, ये चार और फर्स्ट और लास्ट मिला के 6 लोग हैं। तो आपके पास a6 है जो कि है ar⁵ इज इक्वल्स टू 972। ए की वैल्यू आपके पास है r⁵ इक्वल्स टू 972 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 972 डिवाइडेड बाय 4, हमारा आंसर आ जाता है 243। अब देखिए 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 243 को मैं लिख सकता हूँ r⁵ इज इक्वल्स टू 3⁵। r की वैल्यू आ जाती है 3। अब r की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट टर्म अगर 4 है तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 12। बाकी सी और डी ऑप्शन कट जाते हैं। अच्छा डी में भी 12 है, रुक जाइए, सिर्फ सी ऑप्शन कट गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 12 इंटू थ्री, 12 इंटू थ्री क्या होता है? 36। तो ए ऑप्शन कट, बी ऑप्शन कट, सी ऑप्शन देखिए 12 इंटू थ्री 36। तो ए बी सी कट हो चुके हैं, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है। चलिए इफ a इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a। देखिए सबसेट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 2 टू द पावर n माइनस वन, सिर्फ सबसेट्स बोला है तो 2 टू द पावर n। कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, आंसर आ जाता है 2 टू द पावर 6 64। चले द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस वन ऑफ a इंटरसेक्शन b। ए में इतने लोग हैं और बी में इतने, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाते हैं। एक तो 2 आ जाएगा, जी हाँ, फिर 4 आ जाएगा, जी हाँ, फिर 6 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा क्या? यस 7 आ जाएगा, 9 आएगा क्या? यस 9 आ जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 1 2 3 4 4 माइनस वन, 16 माइनस वन 15 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमने टिक कर लिया। प्रॉपर सबसेट क्वेश्चन नंबर 36, पहले ये एक्सपांड कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन x माइनस टू से मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस टू प्लस टू एक्स। तो ये फाइनली आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1। फाइनल आंसर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 37 में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना है तो इंडिविजुअली डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स है सभी की। तो पहले तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, फिर 2 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, फॉर्मूला यूज कर दिया। के बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, लिमिट आ जाएंगी 1 और से लेके 0 से लेके, ये 3 और 3 कट, 2 और 2 कट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स
टू दी या लिमिट है 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1³ प्लस 1 प्लस के इंटू 1 माइनस, चाहिए 0 के बराबर होता है, क्वेश्चन में गिवन है। माइनस करना है लोअर लिमिट, 0³ 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू के भी 0, तो ये पूरा टर्म 0 आएंगे, ये बराबर होते हैं 0 के। तो 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू आ रही है -2। सी ऑप्शन हमने टिक कर दी। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10, एट विच पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करना। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, सबसे पहले 2x³, 2 बाहर आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर -15 बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस 36 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 10 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स इसको 0 से इक्वेट करना है, 0 इक्वल्स टू 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट कर देंगे, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 कॉमन यहाँ आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 2, यहाँ x की वैल्यू 3। अब डबल डेरिवेटिव, अब f डबल डैश में ये पुट कर देते हैं। f डबल डैश पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x क्या होता है, इसको वापस से आपको इक्वेट करना है। यस, ये जो था ये हमारा रिजल्ट था f डैश ऑफ x, उसमें इक्वेट करना है। तो 6 इंटू 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 30 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 36 का 0। तो ये आ रहा है आपका आंसर 12x माइनस 30। अब यहाँ पे f डबल डैश ऑफ 2 की बात करूं मैं, तो ये आ जाता है 12 इंटू 2 माइनस 30, 24 माइनस 30 इज -6। अगर f डबल डैश ऑफ 0 लेस देन, अब f डबल डैश की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो यहाँ पे x जो है वो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ 3 हम फिर फाइंड करते हैं, 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30 इज 6। अब एफ डबल डैश जो है 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो अब आप क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 3 पे मिनिमा, मिनिमा। तो आपका आंसर आ जाता है 3 एंड 2, जो भी है। तो सभी ऑप्शन है इसमें से एक टिक कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है। एग्जाम में वैसा नहीं रहेगा, यहाँ थोड़ा इशू है ऑप्शंस में। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करना है, 3 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर लिमिट है 2 से लेके 0 तक, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, लिमिट आ जाता है 2 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। एक पार्टीशन बना लेते हैं पहले, पुराना सम, फिर यहाँ आ जाता है 3 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 टू द पावर 3, तो कुछ लिख के मतलब ही नहीं है, ये 3 3 कट, आपका आंसर आ जाता है 2 का क्यूब विच इज 8। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है। चलिए 40th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमें सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। मैं पहले तो t ले लेता हूँ, 2x प्लस 3 को t ले लेता हूँ, तो ये t टू द पावर 5 dx हो जाता है, t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए ये वेरिएबल t है, यहाँ पे dx है, सबसे पहले dx को dt से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2x का 2 बचा, x 1 हो गया एंड 3 का 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, dx की वैल्यू आ जाती है dt डिवाइडेड बाय 2। ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये इधर डिवाइड में आ गया। dx की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, t टू द पावर 5 dx की जगह लिख दिया dt डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1/2 बाहर आ जाता है, t टू द पावर 5 का आंसर हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा t टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू 6 12 प्लस सी। t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 टू द पावर 6 अपॉन 12 प्लस सी। ऑप्शन आ जाते हैं सी ऑप्शन। चलिए इस यहाँ पे आ जाता है सी ऑप्शन। एलआर स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो एलआर में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 41, गुडनेस इज कोडेड एज HNPCDN तो देखिए इसमें पैटर्न पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, गुडनेस का हो गया है HNPCODTR। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, +1, ABCDEFG, जी के बाद आता है H, एकदम इमीडिएट बात। फिर यहाँ पे हुआ है -1, O के इमीडिएट पहले आता है N, LMNO। देन O में +1 कर दिया तो P, D में -1 कर दिया तो C, N में +1 कर दिया तो O, E में -1 कर दिया तो D, S में +1 कर दिया तो T, S में -1 कर दिया तो R। +1 -1 +1 -1, तो ग्रेटनेस में क्या हो जाएगा, G में +1 कर दिया तो आ जाएगा H, PQR, R में माइनस करने वाला PQR, तो -1 कर दिया तो Q, E में +1 कर दिया तो F, A में -1 कर दिया तो Z, T में +1 कर दिया तो PQRSTU, Z के बाद U, PQR, टू T में PQRSTU, N में -1 कर दिया तो LMNM आ जाता है। फिर E में +1, F, S में -1 कर दिया तो PQRS, R आ जाएगा इधर, और S में लास्ट में +1 कर दिया तो T, तो HQFZUMFRT, डी ऑप्शन। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टूर इज रिटन एज 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8, स्पेयर इज रिटन एज 9 0 8 4 7। टीयर्स को क्या बोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले टूर को बोला गया है 1 2 3 4, क्लियर को बोला गया है क्लियर को बोला है 5 6 7 8। यहाँ तो 5 लोग हैं, यहाँ तो 4 ही दिख रहे हैं। पैर को क्या बोला गया है, 9 0 8 4 7, पूछा क्या गया है इन्होंने, ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे ना एक आर की वैल्यू मिसिंग है। आर की वैल्यू जनरली देखिए स्पेयर से मुझे मिल जाती है 4, तो यहाँ पे 5 6 7 8 4 होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे भी आर की वैल्यू 4 हो जाती है, राइट। तो अभी टी की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल जाएंगी, टी की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी टूर से विच इज 1, ई की वैल्यू मिल जाएंगी मुझे क्लियर से विच इज 7, ए की वैल्यू मिल जाएंगी क्लियर से वापस 8, आर की वैल्यू मिल जाएंगी 4, एंड एस की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी स्पेयर से विच इज 9। तो 1 7 8 4 9, डी ऑप्शन हमारा आंसर फाइनल आ जाता है। तो एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे आप 4 ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर जो है वो 5 लेटर्स का है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 6 7 8 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, नहीं ये हो गया। इफ रोज इज कोडेड एज 6 8 2 1, रोज को कैसे कोड किया हुआ है, 6 8 2 1, और चेयर को कोड किया हुआ है, चेयर को कोड किया हुआ है 7 3 4 5 6। प्रीच को कैसे किया हुआ है,
961473। रिसर्च को कैसे कोड करेंगे? तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 6 है, यहां से पता चल गया। ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू 1 है। एस की वैल्यू क्या है? 2 है। 612 से ही सारे चालू हो रहे हैं। यस। फिर ई की वैल्यू अगेन 1 हो जाती है, तो 6121 होना चाहिए, तो ये नहीं है। ये तो बाकी के तीन है। ए से ए का ए की वैल्यू है 4, तो 61214 61216 है, कट, ये दोनों बचे। आर की वैल्यू अगेन 6, तो 612146 612146 612146। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। सी आप चेक कर सकते हैं, सी है 7 और एच है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द सीरीज गिवन ए एल एन, फिर डी एन आर, जी पी आर। तो आप देखिए, ए एल और एन, फिर आ गया डी एन और आर, फिर जी पी और आर। तो देखिए, ए में हमने ए बी सी और फिर डी +3 किए, तो आ गया डी। डी के बाद डी ई एफ जी, जी में भी जी हलाने के लिए भी हमने +3 किए, तो यहां पे भी मुझे +3 करना रहेगा क्या? यस और नो? यस। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, मेरा आंसर आ जाएगा जे। तो जे से स्टार्ट होने वाला कौन है? बी है, तो जे आर टी मेरा आंसर आ जाता है। चलिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 2 15 10। ये रेस कर देता हूं। 2 15 10 17 26 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहां पे डिफरेंस आ रहा है 13 का। यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहां पे डिफरेंस आ रहा है -5। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 7, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 11। तो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 2 15। इसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम। 2 15 10 17 एंड 26। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 था, 2 5 10 17 एंड 26। अब डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है? 3 का। अब डिफरेंस 5 का। अब डिफरेंस कितना? 7 का। अब डिफरेंस 11 का। 11 का नहीं, सॉरी, 9 का। अब डिफरेंस कितने का होना चाहिए था? 11 का होना चाहिए था। दो दो से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो 2 से 26 प्लस 11 कितना हो जाता है? 37 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे जो 15 है ना, उसको 5 कर दीजिए। चलिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। 34 प्लस 105 प्लस 424 प्लस 2125, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं। 34 105 424 2125 12755। तो आप देखिए, पहले 34 आया कैसे, 105 आया कैसे? 34 इंटू 3 कर देते हैं, 102। तो ये 34 इंटू 3 प्लस 3। फिर 105 इंटू 4 कर देते हैं, 420 प्लस 4 चलेगा। 105 इंटू 4 प्लस 4, यहाँ पे 5 से होना चाहिए। 424 इंटू 5, तो 424 इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ 6 से होना चाहिए। 2125 इंटू 6, 2125 इंटू 6 प्लस 6 होना चाहिए था, जो आता है 12756। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था 12756। चलिए, नेक्स्ट। नंबर 47, राम मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। राम मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर्स। देखिए, साउथ ईस्ट कौन सा हो जाता है?
ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये 7 किलोमीटर हो गए। देन ही मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर्स। तो ये पूरा जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया 14 किलोमीटर्स। फ्रॉम देयर ही मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हो गया 7। एंड फाइनली ही मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब ये डायरेक्शन में 4 किलोमीटर आ चुका है। तो ये देखा जाए ना तो पैरेललोग्राम एक टाइप बन रहा है स्ट्रक्चर, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। और आप देखेंगे ये अगर ये 14 है तो ये वाला जो लाइन है वो भी 14 रहेगा। तो आप बताएंगे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 14 माइनस 4, 10 किलोमीटर्स, सी ऑप्शन। चलिए, पी क्यू आर एस आर प्लेइंग इन अ गेम ऑफ कैरम। पी आर एंड एस क्यू आर पार्टनर्स, ये दोनों और ये दोनों पार्टनर्स हैं। एस इज टू द राइट ऑफ आर, आर इज फेसिंग वेस्ट। मान लीजिए कैरम है, आर जो है वो वेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब आर यहाँ पे बैठा है, आर के राइट में एस इज टू द राइट ऑफ आर, तो एस यहाँ पे है। ठीक है, तो पी और आर पार्टनर है तो पी यहाँ पे आ जाएगा, और एस और क्यू पार्टनर है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगी। क्यू इज फेसिंग विच डायरेक्शन, क्यू कौन सा डायरेक्शन में, तो क्यू तो ये डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ आपका आंसर जाता है। चलिए 49। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग in a particular direction for 5 kilometers and then takes left turn and walks another 5 kilometers। तो मान लीजिए वो बॉय है, वो 5 किलोमीटर्स चलता है एंड देन टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर्स, तो वापस 5 किलोमीटर्स। देर आफ्टर ही अगेन टेक्स लेफ्ट एंड टर्न्स 5 किलोमीटर्स, वापस लेफ्ट लिया तो ये नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा 5 किलोमीटर्स, राइट। एट लास्ट ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो ये डायरेक्शन में आ गया 5 किलोमीटर्स। नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम, इन विच डायरेक्शन ही इज हेडेड स्टार्ट इनिशियली। तो आप देखेंगे सबसे पहले मॉर्निंग में सनराइज कब होता है? सनराइज होता है मॉर्निंग में, सनसेट होता है इवनिंग में। तो सनराइज होता कहाँ से? सनराइज होता है ईस्ट से, तो ईस्ट से सनराइज हुआ, लास्ट में मॉर्निंग सेट होता है वेस्ट में, तो सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट होता है वेस्ट में। अब मॉर्निंग में तो वो ईस्ट में रहेगा सन, लास्ट में बोल रहा है कि नाउ ही सीज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम, तो यहाँ पे अगर ये खड़ा है, राइट, अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसका शैडो इसके सामने दिख रहा है, मतलब उसके पीछे में जो है सन रहेगा। ईस्ट में सन है, के सामने में दिख रहा है, मतलब वो सन के ऑपोजिट में खड़ा हुआ है। सन ईस्ट में है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, राइट। विच डायरेक्शन ही डिड स्टार्ट इनिशियली, वो स्टार्ट कौन से डायरेक्शन से किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था ये डायरेक्शन जो कि है नॉर्थ। क्योंकि देखिए ये जो है पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि वो उनके जो सन है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसके लिए सामने शेडो गिर रही है, राइट। वो सन ईस्ट में है, इन्होंने वेस्ट में देख रहे हैं, इसकी शेडो सन की रेस उस इंसान पे पड़ रही है, इंसान की शेडो उसके सामने दिख रही है, राइट। आंसर आ जाता है नॉर्थ। इट्स अ 3 o'clock in a watch if the minute hands points towards north east। अगर मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, सॉरी 3 o'clock, पहले तो 3 o'clock बना देते, तो 3 o'clock एक्चुअल में होता है यहाँ पे मिनट हैंड और यहाँ पे आर हैंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मिनट हैंड जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ये इधर आ गया, मतलब 45 डिग्री टिल्ट कर दिया उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका आर हैंड भी तो ऐसे ही हो जाएगा 45 डिग्री। जी हाँ। अब यहाँ पे इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन द आर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द, ये कौन से डायरेक्शन में है? ये तो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। इफ अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, if the man is facing west, if the man is facing west, he turns 45 degrees in clockwise direction।
अगर वो वेस्ट में देख रहा है, सबसे पहले फेसिंग वेस्ट मतलब ये डिग्री, ये डायरेक्शन में देख रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में आ गया 45 डिग्री टर्न होने के बाद। एंड देन अनदर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब ये पूरा उसने 180 डिग्री कवर करके ये डायरेक्शन में आ गया इन द सेम डायरेक्शन। एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में तो ये 180 हो गया। अब 90 डिग्री और करना है हमें यहाँ से, तो 90 डिग्री ये हो गया, तो ऐसे टोटलिटी में आपका 270 डिग्री हो गया है। फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो ये डायरेक्शन देखिए साउथ है, साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है, डी। 6 persons A B C D E and F are sitting in a 2 rows with 3 persons in each row, 1 2 3 1 2 3, both rows are in front of each other, E is not at the end of any row, एंड में नहीं है, या तो ऊपर में बीच में या नीचे में मिडल में। D is second to the left of F, D is second to the left of, अगर F इधर आ जाता है तो D क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। D is second to the left of F, C is neighbor of E, C जो है वो नेबर है, C is neighbor of E एंड डायगोनली अपोजिट टू D, तो D के ऑपोजिट में कौन आएगा, C, क्योंकि वो डायगोनली ऑपोजिट है। C इज नेबर ऑफ E एंड इज डायगोनली ऑपोजिट टू D, तो D के एकदम ऑपोजिट में आ जाता है C, और C की नेबर कौन है, E। इफ B इज नेबर ऑफ F, B इधर आ जाता है, F हु इज इन फ्रंट ऑफ C, तो सबसे पहले देखिए A बच गया तो A यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है उन्होंने, देन हु इज इन फ्रंट ऑफ C, B is neighbor of F, who is in front of C, obviously C F के सामने, who is sitting diagonally to F, F के डायगोनल में कौन बैठ रहा है, तो F के डायगोनल में A बैठ रहा है, C ऑप्शन। डायग्राम एक बार बन गया, यहाँ स्ट्रक्चर बन गया, तो हम आंसर बता सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, सर्कल में स्टैंड हो रहे हैं 5 स्टूडेंट्स, तो ठीक। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, आलोक एंड अंकुर के बीच में अभिनव आ जाता है, तो यहां आलोक आ गया, यहां अभिनव एंड अंकुर। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक के लेफ्ट में है अपूर्वा, आलोक इज ऑन लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में, तो यहां पे अपूर्वा आ जाते हैं, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक, और यहां पे आ जाते हैं अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, अपूर्वा। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में कौन है, अभिनव के राइट में देखिए ये अगर सेंटर में देख रहा है तो अभिनव का राइट कौन सा रहेगा, ये आपका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। देखिए देख रहा वो सेंटर में है उधर से, तो आप देखेंगे राइट उसका इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है, तो आलोक जो है राइट रहेगा अभिनव के, तो आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटेड इन अ लाइन फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट देख रहे हैं मतलब ये डायरेक्शन में देख रहे हैं, आर इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड, मतलब सबसे ऊपर में कौन है, आर, कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5, तो आर जो है सबसे ऊपर में है नॉर्थ एंड, एंड ऐसे सिटिंग इन एट द साउथ एंड, तो सबसे लास्ट में है एस। टी इज नेबर ऑफ आर एंड क्यू, आर और क्यू का नेबर है, तो ऑब्वियसली यहां पे टी आ जाता है और यहां पे क्यू आ जाएगा। पी एंड क्यू आर सीटिंग टुगेदर, तो यहां पे पी आ जाता है, तो आर टी क्यू पी एस, देन हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो सबसे मिडल में कौन है, क्यू, आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो सिस्टर है, सुरेश सिस्टर वो राम की वाइफ है, तो ये दोनों एक कपल हो गए, जी हाँ। राम इज रानीज ब्रदर, तो राम की जो बहन है वो है रानी, राम
राम्स फादर इज मधुर, तो ये मधुर जो है वो राम के फादर हो गए, मधुर। अच्छा, राम के फादर है तो रानी के भी फादर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर है, मतलब मधुर की मदर का नाम क्या है, शीतल। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, मतलब शीतल की बहू हो गई रीमा, मतलब मधुर की वाइफ हो गई, ये दोनों एक कपल हो गए। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी का भाई कौन है, राम, राम का बेटा रोहित, राम का बेटा तो ऑब्वियसली इसका भी बेटा हो गया। हु इज रोहित टू सुरेश, सुरेश की नजर से देखेंगे रोहित कौन है, तो बहन के बेटे को क्या बोलते हैं हम, बहन के बेटे को नेफ्यू, आपके मामा हो गए तो मामा के आप कौन हो, नेफ्यू। 56 पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड, तो मैन की तरफ देख के लेडी बोल रही है, हिज मदर, इनकी जो मदर है, इज ओनली डॉटर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हिज मदर इज ओनली डॉटर, ये है जो है ना ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इनकी मदर की, हिज मदर, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो मैन के नजरिए से देखेंगे वो लेडी कौन है, वो उसकी मदर हुई ना, उसकी जो मदर है, उसकी ओनली डॉटर, लेडी की जो मदर है, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मान लीजिए लेडी की मदर की एक ही बेटी थी तो ऑब्वियसली वो लेडी होगी, और हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो उनकी मदर की डॉटर वो लेडी, और इनके मदर की बारे में बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो खुद ही होंगी लेडी, तो ये जो मदर है वो लेडी ही है। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो मैन के नजरिए से देखिए तो ये मदर हो गई उनकी, आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। इन अ जॉइंट फैमिली देर आर फादर मदर थ्री मैरिड सन, तो फादर है मदर है, आपका लास्ट में बोला हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स की बात हो रही है, तो फादर मदर, मदर में आपका +1 हो जाता है, थ्री मैरिड सन एंड वन अनमैरिड डॉटर, तो थ्री मैरिड है तो तीन बहुएं हैं गर्ल्स, +3, वन अनमैरिड डॉटर +1, आउट ऑफ द सन्स, आउट ऑफ द सन्स टू हैव टू डॉटर्स ईच, दो लोगों के पास टू टू डॉटर्स है तो 2 into 2 4 फीमेल मेंबर्स, राइट, एंड वन हैज द सन ओनली, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, तो 1 + 3 इज 4, +1 इज 5, 5 + 4 इज 9, आपका आंसर आ जाता है। When Rani saw Vinit, she recollected that, विनीत को देखा है तो विनीत जो है ही इज ब्रदर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, तो विनीत जो है वो ब्रदर है किसका, उसके ग्रैंडफादर के सन का, ग्रैंडफादर के सन का, तो ग्रैंडफादर के सन का वो ब्रदर है, और इनकी जो बेटी है वो है रानी, रानी के ग्रैंडफादर का सन के विनीत भाई है। चलिए, हाउ इज रानी रिलेटेड टू विनीत, विनीत के नजरिए से देखिए, विनीत के भाई की लड़की हुई रानी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, नीस, ठीक है। तो चलिए, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या, सत्या, अनन्या, अनन्या जो है वो मदर है सत्या की, एंड श्याम इज सन ऑफ भीमा, भीमा, अब श्याम ऐड करते हैं, शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या, शिवा जो है वो ब्रदर है, शिवा। इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, सत्या जो है वो सिस्टर है श्याम की, हाउ इज भीमा रिलेटेड टू शिवा, एक सेकेंड, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या, ठीक है, एंड श्याम इज सन ऑफ भीमा, शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या, इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, अच्छा, सत्या जो है, सिस्टर ऑफ श्याम, अनन्या इज मदर ऑफ सत्या, वापस से एक बार पढ़ेंगे, अनन्या जो है वो मदर है सत्या का, एंड
अनन्या इज मदर ऑफ सत्या एंड श्याम। सत्या एंड श्याम, तो यहां सत्या 2 बार हो गया। सत्या एंड श्याम। अनन्या इज मदर ऑफ सत्या एंड श्याम इज सन ऑफ भीमा। शिवा इज ब्रदर ऑफ अनन्या। इफ सत्या इज सिस्टर ऑफ श्याम, अनन्या सत्या जो है वो सिस्टर है ऑफ श्याम, तो ऑब्वियसली ये दोनों कजिन हुए। तो भीमा, श्याम इज सन ऑफ भीमा है, श्याम इज सन ऑफ भीमा। भीमा का बेटा जो है वो श्याम है। अनन्या की बेटी कौन है? सत्या है। नीचे में जो बेटी और बेटा है वो दोनों आपस में भाई बहन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो गए? कपल हो गए ना, ये दोनों कपल हो गए। हाउ भीमा इज रिलेटेड टू शिवा। शिवा के नजरिए से देखेंगे भीमा कौन है, तो उनकी बहन के हस्बैंड हुए। बहन के हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। अच्छे से क्वेश्चन समझ में पढ़े तो समझ में आया कि ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 60। सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। सुमन जो है वो डॉटर इन लॉ है ऑफ राकेश। तो राकेश इधर ड्रॉ कर दिए। उनका एक बेटा होगा, बेटे की वाइफ जो है वो है सुमन। सुमन इज डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेश। राजेश की सिस्टर इन लॉ है। सुमन के बारे में बात हो रही, तो ऑब्वियसली इसका एक भाई है क्या? राजेश नाम से, राइट। रमेश इज सन ऑफ राकेश। रमेश जो है वो सन है राकेश का, तो ऑब्वियसली एक राजेश हो गया, तो इस सन यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ जाएंगे रमेश। रमेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजेश, तो राजेश का भाई कौन है? रमेश। रमेश की वाइफ कौन हुई? सुमन। फाइंड द रिलेशन ऑफ सुमन विथ रमेश। सुमन और रमेश कौन है? ऑब्वियसली रमेश की कौन है? सुमन वाइफ। यस गाइस, तो हमने धीरे 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 सारे 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये मॉक टेस्ट पेपर का बेनिफिट मिल सके। इंस्टीट्यूट का पेपर है, सभी को करके जाना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर सीरीज इशू करता है, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है या कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ट्राई करूंगा वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर सकूं एक स्पेशल वीडियो के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।